जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे 7.2 का अध्याय 7वें का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग 2024 वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 40 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पूरी वीडियो पर जाएंगी, वहां से लाइन टू लाइन वीडियो आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे प्रश्न क्या बोला है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज में कितने व्यक्ति होते हैं? 4 होते हैं, ए, वी, सी और डी। कैसे होते हैं देखो, एक समचतुर्भुज बनाया अपन ने। क्या बनाया अपन ने? एक समचतुर्भुज बनाया अपन ने। तो समचतुर्भुज में क्या होता है? 4 व्यक्ति होते हैं जिसके विकर्ण होते हैं। तो नाम अपन ने दिया ए, वी, सी और डी। इसमें आपसे बोला है जिसके शीर्ष इसी क्रम में 4 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। 3,0 इसको आप ए मान लोगे, 4,5 इसको बी मान लोगे, -1,4 इसको सी मान लोगे और -2,1 इसको आप डी मान लोगे। तो आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? पहले आप क्या करोगे? AC है ना, AC के बीच की दूरी निकालोगे, फिर आप बी और डी के बीच की दूरी निकालोगे, फिर जो भी मान आएगा उसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 दोनों विकर्ण का गुणनफल। तो दोनों विकर्ण आपके पास कौन कौन है? पहला विकर्ण आपके पास AC है, लाइन खींचने को कहते हैं विकर्ण। तो पहला विकर्ण AC है, दूसरा विकर्ण BD है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 AC गुणा क्या होता है? BD होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 पहला वाला विकर्ण AC, दूसरा वाला विकर्ण BD, इन तीनों का आपस में कर देते हैं इनटू। तो पहले आपको AC का मान निकालो किसके द्वारा? बीच की दूरी के द्वारा। फिर आप BD का मान निकालो किसके द्वारा? बीच की दूरी के द्वारा। जब आपके पास AC का मान आ जाएगा और आपका BD का मान आ जाएगा तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल में सूत्र में मान रख देंगे। यहां AC का मान रख देंगे, यहां BD का मान रख देंगे, तो आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र का आपका आंसर आ जाएगा। तो अपन ने करा क्या? सबसे पहले समचतुर्भुज अपन ने बनाया, पहले को A के नाम मान लेंगे, दूसरे को B, तीसरे को C, चौथे को D। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पहला विकर्ण AC, दूसरा विकर्ण BD, 1/2। तो पहले आपको AC का मान निकालना है, फिर BD का मान निकालना है, फिर सूत्र में आपको रख देना है। आई थिंक आपको इस तरह समझ में आया होगा। पहले A के बिंदु कौन मानोगे आप? 3,0। क्या मानोगे आप? 3,0। बी के बिंदु क्या मानोगे आप? 4,5। और सी के बिंदु क्या मानोगे आप? -1,4। और डी के बिंदु क्या मानोगे आप? -2, -1। अब लाइन लिखते हैं हम अपन। लिखो माना कि, क्या लिखोगे? माना कि बिंदु पहले को A कौन माना आपने? 3,0, 3,0 कॉमा लगाया। फिर V आपने कौन माना? -1,4 कॉमा लगाया। फिर C आपने कौन माना? नहीं, B तो 4,5 है, V क्या है? 4,5 है। C वाला क्या है? -1,4। और D के बिंदु आपके पास कौन है? -2, -1 के समचतुर्भुज के 4 बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? 4 बिंदु हैं। के 4 बिंदु हैं। और ये लिख दो तथा AC और BD इसका विकर्ण है। तथा AC और BD इसका विकर्ण है। अब आप क्या करोगे? कौन कौन निकालोगे? AC और BD निकालो। कौन कौन निकालोगे आप? AC और BD निकालोगे। तो लिखो प्रश्नानुसार
क्या लिखोगे प्रश्नानुसार। पहले कौन निकालोगे आप, ए सी निकालोगे, तो लिखोगे ए और सी के बीच की दूरी, क्या लिखोगे आप, ए और सी के बीच की दूरी। तो पहले किसका निकाल रहे हो, ए का और सी का, तो ए और सी के बीच की दूरी। तो अब जानते हो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, ए सी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां करके क्या करोगे आप, x1 y1 x2 y2 को मान निकाल पाओगे जब भी आप सूत्र में रख पाओगे। तो यहां करके अपन निकालते हैं x1 y1 x2 बराबर और y2। तो हम x1 y1 x2 y2 का मान निकालते हैं। तो पहले आपके पास कौन आ रहा है, a, तो a से कौन मानोगे आप, x1 और y1। तो हम a से कौन मानेंगे, x1 और y1। तो x1 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा 0, x1 हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा 0। अब आपको x2 y2 निकालना है। फिर नाम कौन आ रहा है, c, दूसरा कौन आ रहा है, c से कौन मानोगे, x2 और y2। तो अब c से कौन मानोगे, x2 और y2। तो x2 माइनस का 1 y2 4, x2 माइनस का 1 y2 4। अब वो सूत्रों मानों को रखना है, रखते हैं अपन मानों में। AC का आपके पास कौन है, AC बराबर आपके पास कौन है, बराबर, इनको मानों को रख दो। x2 माइनस का 1, तो x2 माइनस का 1 माइनस का माइनस, x1 का मान 3, x1 का मान 3 कितनी बार चल रहा है, 2 बार, प्लस का प्लस, y2 का मान 4, तो y2 का मान 4 माइनस का माइनस, y1 0, तो y1 0 कितनी बार चल रहा है, 2 बार। आगे देखो AC का अपने पास कौन है, AC बराबर का बराबर। ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, चिन्ह किसका आता है, माइनस का। 1 और 3 कौन होता है, 4 कितनी बार, 2 बार, प्लस का प्लस, 4 माने 0 कौन होता है, 4। सब लोग जानते 0 कोई मतलब नहीं होता, कितनी बार चल रहा है, 2 बार। AC का AC बराबर का बराबर। तो -4 कितनी बार लिखना आपको, 2 बार। तो -4 एक बार, -4 2 बार, तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। वैसे भी जानते हो 4 का बार कौन होता है, 16। तो वर्ग करने माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल, प्लस का प्लस, ये 4 का बार कौन हो जाएगा, 16, 4 × 4 16। AC का AC बराबर का बराबर, 16 प्लस 16 कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। अब आपको करना क्या है, 32 के अभाज्य गुणनखंड आपको कर देना है। AC का AC, या 32 आया था, 32 कर लो अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 एकम 2 कितना बचा, 1 और 2 12, 2 छके 12, 2 अट्टे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 32 की गुणनखंड करे तो 32 में 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया। 2 कितनी बार अपने पास, 5 बार आया। तो 32 के गुणनखंड कौन कौन लिख दोगे, 32 के 2 कितनी बार आया, 5 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। अब आप क्या करोगे, आपको सभी को जानते हो रूट के अंदर बाहर संख्या खोलते हैं, कितने व्यक्ति को जोड़ा बनते हैं, 2 व्यक्ति को जोड़ा बनते हैं। जब 2 के जोड़े बनते कितनी बार लिखा जाता है, 1 बार। जिनके जोड़े नहीं बनते उनको लिख देते हैं रूट के अंदर। जी 2 कितनी बार है, 2 बार, कितनी बार लिख दोगे, 1 बार, इंटू 2 कितनी बार है, 2 बार, कितनी बार लिख दोगे, 1 बार। अब 2 का जोड़ा बना क्या, नहीं, तो रूट के अंदर 2 ही रहेगा। अब AC का AC, 2 × 2 4 और रूट 2 का रूट 2 है। ये आपके पास किसका मान आया, AC का। अब किसका मान निकालोगे आप, BD का। लिखोगे पुनः B और D के बीच की दूरी, पुनः चूंकि V और D के बीच की दूरी, V और D के बीच की दूरी, V और D के बीच की दूरी निकालते हैं। B और D के बीच की दूरी, तो वही क्या लगा, सूत्र लगाओगे आप, BC वो किसका, B और D का। तो BD बराबर सूत्र क्या होता है, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां करके आप क्या करोगे, x1 y1 x2 y2 को मान आप निकाल पाओगे जब भी आप सूत्र में रख पाओगे। तो मान निकालते हैं x1 y1 का, x2 का और y2 का। अब मान कैसे निकालोगे, ध्यान से आप देखना। पहले आपके पास कौन आ रहा है, V आ रहा है। V से कौन मानोगे, x1 और y1। तो B से कौन मानोगे आप, x1 और y1। x1 होगा 4, y1 होगा 5, x1 होगा 4, y1 होगा 5।
अब आपके पास कौन आ रहा है डी, डी से कौन मानोगे x2 और y2, तो आप डी से कौन मानोगे x2 और y2, x2 माइनस का 2 और y2 माइनस का 1, x2 माइनस का कितना था 2 और y2 माइनस का 1। अब सिंपली मानों को अपन रखते हैं सूत्र में, देखो vd का आपके पास कौन है bd बराबर का बराबर, मानों को रखते हैं अपन, देखो x2 माइनस का 2 तो x2 माइनस का 2 माइनस का माइनस, x1 कौन है 4 तो x1 कौन है 4 कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, y2 और माइनस का 1 तो y2 माइनस का 1 माइनस का माइनस, y1 5 तो y1 5 कितनी बार चल रहा है 2 बार। अब देखो bd का bd लिखोगे पीछे आप, देखो bd का bd बराबर का बराबर ही लिख देता हूं, देखो जी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह किसका आता है माइनस का, 2 और 4 6 कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, ये भी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह किसका आता है माइनस का, 1 और 5 6 कितनी बार 2 बार। तो अब जानते हो माइनस का स्क्वायर करो प्लस का स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर करो प्लस का स्क्वायर करो, आंसर किस में आता है प्लस में। -6 का स्क्वायर करेंगे, -6 को लिखेंगे 2 बार, -6 इंटू -6 तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है कैंसिल, तो 6 का वर्ग कौन हो जाएगा 36, यहां भी 6 का वर्ग 36 प्लस यहां भी 6 का वर्ग 36, तो लिखोगे आप bd का bd, तो -6 का वर्ग कौन हुआ 36, बीच में कौन था प्लस, -6 का वर्ग कौन हुआ 36, यहां भी bd का bd, 36 प्लस 36 कौन होता है 72। अब को करना है 72 के अभाज्य गुणनखंड, करते हैं 2 से काटते हैं पहले, 2 तिया 6 कितना बचा 1 और 2 12, 2 छके 12 2 से कटेगा, 2 एकम 2 कितना बचा 1 और 6 16, 2 अट्टे 16, 2 नब्बे 18 3 से कटेगा, 3 तिया 9 3 एकम 3। तो अपने पास 72 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आया 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार, वो 3 कितनी बार आया 2 बार, 1 बार और 2 बार। अब कितने व्यक्ति के जोड़ बनते हैं 2 व्यक्ति के जोड़ बनते हैं, जिसके जोड़े बनते बाहर आ जाता है, जिसके जोड़े बनते वो रूट के अंदर पहुंच जाता है। 2 कितनी बार है 2 बार, कितनी बार लिखोगे 1 बार, 3 कितनी बार है 2 बार, कितनी बार लिखोगे 1 बार, ये 2 का जोड़ा माना क्या नहीं रूट के अंदर 2, bd का bd, 2 तिया 6 रूट 2 का रूट 2, तो आपके पास AC का मान भी आया तो BD का मान भी आया। अब आपको निकालना था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो अब सूत्र लगा दोगे अब, अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र, समचतुर्भुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 गुणा विकर्ण का क्षेत्रफल, ऐसे लिखें दोनों विकर्ण का गुणनफल, विकर्ण का गुणनफल 1/2 का 1/2, अब देखो इनटू विकर्ण का गुणनफल, तो आपके दोनों कौन कौन विकर्ण थे वही AC और BD, तो अपने AC और BD का मान आया था, तो दोनों विकर्ण कौन कौन हो जाएंगे AC और BD, AC इंटू BD। अब सिंपली आपको मान रख देना है 1/2 इंटू AC, तो आपके पास AC का मान कौन निकल के आया, आपके पास AC का मान आया 4√2, तो आप AC का मान कौन लिख दोगे 4√2 इंटू BD का मान कौन आया 6√2, तो BD कितना लिख दोगे आप 6√2, आगे देखो 1/2 का 1/2 इंटू का इंटू, पहले संख्या का इंटू संख्या में कर लो, 4 का इंटू किसमें का 6 में करो, तो 4 इंटू 6 कौन हो जाता है 24। देखो आपने 1/2 का 1/2 लिख दिया, अब संख्या का इंटू पहले संख्या में करो, 4 इंटू 6 कौन होता है 24, अब इंटू का इंटू, अब रूट का इंटू रूट में करो, तो √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाता है 4, तो 2 इंटू कितना होता है 4, और आप सब लोग जानते हो 4 का वर्गमूल उल्टा कौन हो जाता है 2, 4 का वर्गमूल उल्टा कौन हो जाता है 2, तो हम कौन लिख देंगे 2 लिख देंगे। एक बार देखो 2 इंटू तो कौन हो जाता है 4, और 4 का वर्गमूल उल्टा कौन 4 का वर्गमूल खुल के कौन हो जाता है 2 हो जाता है, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कौन बचा 1 इंटू 24 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक, कितना हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक, तो आपका आंसर कौन आ गया 24 वर्ग मात्रक। इस चैप्टर 6 क्वेश्चन से अपना अध्याय क्या होगा समाप्त होगा 7वां अध्याय, नेक्स्ट अध्याय से पढ़ते हैं 8वां अध्याय। थैंक यू।